जिंदगी किसे कहते हैं? कहने को तो लगता है कि 2 दिन की है, गुजर जाएगी, लेकिन जिस पे गुजरे वही जाने। बाकी लोग तो बातें करके चले जाते हैं। अक्सर औकात कुछ लोग आपके पास आते होंगे और कंधे पे हाथ रख के बोलते होंगे, मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूं। उसे क्या पता दुख है क्या? कंधे पे हाथ रखने से दुख को समझना मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। जिस पे गुजरती है वही जानता है, बाकी सब तो तमाशाई होते हैं, इर्द गिर्द आके देखना चाहते हैं क्या पता क्या हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है। कभी कभार जिंदगी एक जज्बाती इंसान की तरह बन जाती है। चीखने को, चिल्लाने को दिल करता है। दिल करता है कि घर बार सब कुछ छोड़ के बंदा दुनिया के किसी कोने में चला जाए और कोई इंसान नाम की चीज उसे नजर तक ना आए। और कभी कभार तन्हाई में रह के उसका दिल करता है कि शायद कोई चाहने वाला होता जो उसे फोन किया करता, उसे बुलाया करता, उसके पास वो जाता, 4 बातें किया करता। शायद हम जिंदगी में एक चीज को लेके चलते हैं कि शायद हमें कोई समझे, और हमें कुछ समझ ही नहीं पाता, और अगर हम सबको समझने की कोशिश में लग जाते हैं। अक्सर खिदमत करने वाले लोग खिदमत अपनी करवाना भूल जाते हैं। वो अक्सर मैं एक बात बोलता हूं कि दूसरों को खिलाने वाले भूखे सोया करते हैं। इसी तरह की जिंदगी होती है 2 किस्म की। एक उस तरह के बंदा होता है जो होता है सेल्फिश, और एक होता है जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है। आज दोनों जिंदगियों को बड़े रियलिटी बेस्ड टॉपिक के मुताबिक मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने लगा हूं। जरा समझिए क्या कि जिंदगी के कौन से पहलू में आप खड़े हैं। बचपन में आप अपने जिस घर में पैदा हुए, मुसलमान थे, सिख थे, जो भी थे, जो बनाना था उन्होंने बना दिया। वक्त के साथ बड़ा होना शुरू हुआ तो समझ एक ही बात आई कि शायद जो हमें नजर आता है वही जिंदगी है, यानी हमारा घर। लेकिन घर से जैसे ही बाहर निकले तो एक जिंदगी का दूसरा रुख नजर आया जो कि हमें किताबों में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। एक ऐसा रुख जब मतलब, खुदगर्जी, बेवफाई, झूठ, गीबत, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, फसाद, सब कुछ था वहां पर जो कि किताबों में कहीं पे भी नहीं था। जिंदगी थोड़ी चलनी शुरू हुई और वक्त के साथ कुछ चीजें फैसले होने शुरू हुए। हमें कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। आधे से ज्यादा लोग अपने शहर को जहाँ पैदा होते हैं उसे छोड़ के दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में सिर्फ रोटी कमाने के लिए चले जाते हैं। पता नहीं कितने कितने साल हो जाते हैं, उन्होंने अपनी बीवी को, बच्चों को देखा तक नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि मेहनत करेंगे तो कमा के यहाँ लेके आएंगे। और कमाने के बाद जब वो साल या 2 साल या 3 साल बाद जब घर लौटते हैं तो उनके बीवी बच्चे उस पैसे को उड़ा चुके होते हैं। इस बात से हमें ये बात पता चलती है कि जिंदगी एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। आप जो भी सोचते हो हमेशा उसका उल्टी होता है। यस, काफी लोग इस बात को तस्लीम नहीं करते हैं, लेकिन काफी लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि हम लोग लाइफ में जो मर्जी प्लानिंग कर लें, हमारी जिंदगी ने उसके खिलाफ ही चलना है। आप आज सोच लें कल आपने इस वक्त ये करना है, उस टाइम जिंदगी आपको टक्कर देके मारेगी और वो वक्त ही बदल देगी, लम्हा बदल देगी, आपके घर का माहौल ही बदल देगी। 5 मिनट में जिंदगी आपको ऐसे डिप्रेशन में लेके चली जाती है कि हजारों दिनों की खुशियां पे पानी फेर देती है। जिंदगी एक अजीब सी चीज है। वक्त लगे तो सख्त गर्मी में खुशी होती है, इंसान मुस्कुरा उठता है। वक्त लगे तो सर्दी में भी परेशान होता है। लोग कहते हैं बारिश हो तो मजा आता है। मैंने बड़े लोगों को देखा है बारिश में रोते हुए। सुना है वो इसलिए रोते हैं कि कतरे गिरते हैं तो पता नहीं चलता कि बारिश के कतरे हैं या आंख के कतरे। हजारों लोग लाखों दुख लेके दिल में दफन हुए हैं। कोई किसी को चाहता है तो अगला शख्स किसी और को चाहता है, या उसके पीछे आना चाहता है और वो किसी और के पीछे जाना चाहता है। और ये जब तक उसके पीछे आने की कोशिश करता है, मुड़ के वापस जाने की कोशिश करता है, जब तक ये शख्स अगले शख्स से धोखा खा के वापस मुड़ता है तो ये शख्स दोबारा वापस जाता है। फिर ये शख्स इसके पीछे आता है जो कि उसके पीछे आ रहा था। ये जिंदगी का एक पहलू है। और शख्स ने जवान होना है, बूढ़ा होना है, मर जाना है, शायद ये जिंदगी है। बड़े हो जाओ, कमाओ पुओ, घर बनाओ, गाड़ी लो, ये जिंदगी है। शादी करो, पसंद की, ये जिंदगी है। नहीं यार, जिंदगी कुछ हो रही है। ये बात समझने के लिए हम लोग 1-1 लाख रुपए मोटिवेशन स्पीकर्स को देते हैं कि अले ये बताओ कि जिंदगी है क्या। जिस इंसान को खुद की जिंदगी का पता नहीं होता वो आपको बता रहा होता है जिंदगी क्या है। मेरे बकौल जिंदगी क्या है? जिंदगी कुछ भी नहीं है। नो प्लानिंग, नो डिसीजन मेकिंग, नथिंग एल्स। कुछ भी जिंदगी नहीं है। एक शख्स 80 साल की उम्र में एक जगह बैठा था। किसी ने आके पूछा, बाबा जी 80 साल कैसे गुजरे? अब पता नहीं चला, गुजर गए। हालांकि जब गुजर रहे थे, जब तो याद था उसे क्या गुजर रहे थे। इसी तरह आप लोग क्या बोलते हो, सर 1 में थी, आज 9th में चलेगी हूँ, पता नहीं चला कैसे चलेगी। देखिए 1 से 9 के दरमियान कितनी परेशानियां हैं, कितनी बारी रोए, कितनी बारी टूटे, वो तो याद होना चाहिए ना। भूल गए। जिंदगी भूलने की बीमारी है। यस, हम लोगों के साथ बड़े से बड़ा धोखा हो जाए हम भूल जाते हैं, बड़े से बड़ा फ्रॉड हो जाए हम भूल जाते हैं, कोई शख्स बेफाई करके चला जाए हम भूल जाते हैं, बड़ा कुछ हम भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हालांकि जब परेशानी आती है उस समय दिमाग में एक ही बात होती है कि नहीं, अब पलट के नहीं देखना। दिमाग में समझाते हैं, लेकिन क्या करते हैं,
1000 बारी पलट के देखते हैं और वही काम करते हैं जिससे हमें जिंदगी ने मना किया था, और हम वही करते हैं। एक बार ठोकर खा गया, 1000 बार उसी सड़क पर ठोकर खाते हैं जहां ऑलरेडी हम ठोकर खा चुके होते हैं। शायद ये जिंदगी, शायद ये जिंदगी है कि हर एक ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो हमें चाहता हो, हमारी केयरिंग करता हो, और वो शख्स ऐसे शख्स को तलाश करता है जो उसकी केयरिंग करता हो। इसी चक्कर में हम तन्हा और अकेले रह जाते हैं। कभी एक बार जिंदगी में झुंड में होते हैं, आप हजारों लोगों के दरमियान होते हैं, लेकिन आपको अकेलापन महसूस करते हैं। और कभी कभार अकेले होते हैं लेकिन खुद ही खुद से बातें करके अपने आप को झुंड में महसूस करते हैं। आप जिंदगी एक खुशी का सबब है, कभी 9th के पास होने की खुशी, और कभी फर्स्ट ईयर के एडमिशन जाने की खुशी, कभी 3rd ईयर का रिजल्ट आने की खुशी, और कभी आपके निकाह की तारीख तय होने की खुशी। लेकिन ये खुशियां टेम्परेरी क्यों होती हैं, गुजर जाती हैं वक्त के साथ साथ, आज आई कल गुजर गई, परसों आई फिर गुजर गई, रुकती क्यों नहीं है? क्या खुशी को पकड़ के हम जिंदगी की तरह पकड़ सकते हैं? किसी तरह खुशी के घोड़े पे बैठ के लगाम को कस सकते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी में जितनी परेशानियां सारी इकट्ठी करके एक ही साल में मुका दी जाए और अल्लाह को ये कहा जाए कि अल्लाह जितनी परेशानियां देनी है 6 महीने में दे दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन अगले 6 साल मेरे बेस्ट होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर महीने एक नई रुकावट आती है। जो चीजें हमने पहले नहीं देखी उन चीजों को हम देखना शुरू करते हैं, जो चीजें हमने सोची नहीं होती उन चीजों के करीब जाना शुरू करते हैं। ये सब चीजें हमारे साथ जिंदगी के साथ चल रही होती हैं, जिसके बारे में हमने कभी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई होती। तो लाइफ जो सी है एक हर्डल की तरह है, एक ऐसी हर्डल जिसके बारे में हमने कभी गुमान नहीं किया होता, कभी सोचा नहीं होता कि आपके साथ होने वाला क्या है, क्या कुछ आपके साथ गुजरने वाला है, क्या कुछ आप फेस करने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड होता है, इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि सिंपल सा ये कहना चाहूंगा कि कभी कभार आपका जिस्म आपके काबू में नहीं रहता, आप कमजोर पड़ जाते हैं, आप तन्हा रह जाते हैं, आप सफर में होते हैं और आप उदास होते हैं, आप लोगों में होते हैं लेकिन खफा होते हैं। कभी कभार आप अपने आप से हार जाते हैं। शायद ये जिंदगी है। शायद सबसे बड़ा मसला ये है कि आप अच्छे लोगों को बहुत जल्दी खो देते हैं और अच्छा वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। ज्यादा वक्त बुरे लोगों में गुजरता है और अच्छा वक्त बहुत कम लोगों में गुजरता है, और जो भी अच्छा इंसान मिलता है कम वक्त के बाद जुदा हो जाता है। शायद ये जिंदगी है। पता नहीं आपकी जिंदगी इनमें से क्या थी, मैं नहीं जानता, लेकिन जिंदगी एक अल्फाज है जो मैं बताने लगा हूँ। जिंदगी में कल नहीं है, सिर्फ आज है। तो कल के बारे में मत सोचो, आज के बारे में सोचो, क्योंकि कल तुम्हारा पहले से ही तय है कि तुमने क्या करना है। अल्लाह हाफिज।